हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ सिर्फ 99 रुपीज़ में, या कुंडली पाने के लिए ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ हल्की सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से जज कर सकते हैं, सभी फिंगर्स आपको काफ़ी थिक नज़र आएंगी। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना दर्शाता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर हम फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो आप देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है, अच्छी थिकनेस में है, और गुरु फिंगर का इस तरह से अच्छी स्ट्रेंथ में होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि दिखाने वाले और दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी फॉर्मेशन में नजर आए। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो शनि फिंगर है लंबाई में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप देखेंगे हल्का सा झुकाव यहाँ पर फिंगर्स का अंदर की तरफ इस तरह से होता हुआ आपको नजर आएगा। इवन इनकी बृहस्पति फिंगर को आप देखोगे तो यह भी आपको हल्का सा अंदर की तरफ टिल्टेड नजर आएगी। इस तरह की फिंगर्स का टिल्ट होना अंदर की तरफ इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। जबकि इनकी सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर की लेंथ को अगर आप देखेंगे तो यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से हल्का सा अधिक है। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो आपको इस फिंगर की लेंथ ज़्यादा नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती हैं। और सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बना देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले लेते हैं। कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की, तो यहाँ पर मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट नज़र आ रही है। फिंगर्स के नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों हाई सेट हैं। और मर्करी फिंगर का हल्का सा लो सेट होना नेटिव को थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर भी दे सकता है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करता है।
ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। इवन आप देखेंगे इन लोगों की मरकरी फिंगर स्ट्रेट हो, लंबाई में भले ही मीडियम ही हो, ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान की क्षमता भी आपको अच्छी नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह जो माउंट है आपको काफी उभरा हुआ, काफी उठा हुआ नजर आएगा। और इस माउंट के ऊपर यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। यही वो एरिया है हथेली का जहां पर क्रॉस का बनना सबसे अच्छा माना जाता है। हथेली में कहीं पर भी और क्रॉस बनेगा तो उसके कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर क्रॉस बनता है तो यह हमेशा पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स ही नेटिव को देता है। जिनके हाथ पर गुरु पर्वत पर ऐसा क्रॉस हो, ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं, समाज में एक अच्छी पहचान बना लेते हैं। खास तौर पर 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को इस क्रॉस का लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छी पहचान बना पाने में और एक मान सम्मान पाने में सोसाइटी में कामयाब होता है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअल टाइप नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। दूसरों की ऐसे व्यक्ति हमेशा मदद करने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है जिनके हाथ में यहाँ पर क्रॉस हो। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं। शनि की बात की जाए तो यहाँ पर इनका जो शनि का माउंट है हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में करियर की शुरुआत के समय पर थोड़ा संघर्ष अधिक रहता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक बहुत अच्छी शनि की रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो मौजूद है। आप यहाँ से देखेंगे एक हल्की रेखा आपको कुछ इस तरह से चलती हुई नजर आएगी, यहां से लेकर लगभग इस एरिया तक आप देखेंगे एक अच्छी और स्ट्रेट लाइन है। भले ही बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस भी इसको क्रॉस कर रही हैं, टच कर रही हैं, जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। लेकिन इस रेखा का हाथ में होना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाता है। हर तरह के सुख सुविधा के जो साधन है वो जुटा पाने में भी कामयाब हो जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो रेखा है इसको भाग्य रेखा या शनि की रेखा कहते हैं। यह जो रेखा चल रही है इस तरफ को, इसको बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन कहा जाता है। और तीसरी रेखा इन दोनों को मिलाने वाली माइंड लाइन यानी मस्तिष्क की रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और इस तरह का एक अच्छा ट्रायंगल हाथ में बन जाए तो इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम भी दिया जाता है। हाथ में मनी ट्रायंगल मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा धन संचय कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति की जो ओल्ड एज होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती। आप देख पाएंगे इनके हाथ में कुछ और भी चिन्ह हमें नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देख पाएंगे क्रॉस बनता हुआ, इस तरह का क्रॉस इस एरिया में यानी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बन जाए तो इससे मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। और हाथ में मिस्टिक क्रॉस अगर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस अच्छी होती है। सिक्स सेंस के लिए इस चिन्ह का होना भी बहुत अच्छा माना गया है। यह चिन्ह बुद्धाजाई का चिन्ह कहलाता है। जिनके हाथ पर यहाँ पर अंगूठे पर ऐसा यव बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। और हाथ में मिस्टिक क्रॉस का बनना नेटिव की रुचि को ओकल्ट साइंसेस की तरफ बढ़ाता है। यह जो क्रॉस है इसकी वजह से नेटिव की रुचि ओकल्ट की तरफ रहेगी। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं होती हैं, ऐसी किसी विद्या को सीखने की अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता। लेकिन अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर एक फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह हल्की रेखाओं से एक फिश नुमा आकृति आपको इनके सूर्य पर्वत पर नजर आएगी। और यहाँ पर फिश का चिन्ह बनना नेटिव को कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर देता है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति एक अपनी विशिष्ट पहचान सोसाइटी में बना ले। और इस चिन्ह का लाभ नेटिव को खास तौर पर 40 से 45 की एज के बाद में मिलता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की भी जरूर कर पाते हैं। अगर हम इनके
बुद्ध पर्वत की बात करें तो यह हल्का सा लो सेट माउंट है, लेकिन एक लंबी मरकरी लाइन बुद्ध रेखा यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में भी चला जाए तो यह रेखा बहुत हेल्प करती है। और इवन अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ बिजनेस करने का प्लान करे तो इस रेखा की वजह से बिजनेस में भी अच्छी कामयाबी व्यक्ति को जरूर मिलती है। इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, ऐसी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। हाथ में हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी मेजर लाइंस को और चिन्हों को। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस इसमें मौजूद हैं, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर रहेगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स भी मिलते हैं इस तरह की रेखाओं की वजह से, और लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं डाउनवर्ड चल रही हो तो नेटिव को 50 के आसपास की एज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देखें यह इनकी जो माइंड की लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और एक स्पष्ट माइंड लाइन का हाथ में होना नेटिव को बहुत अच्छी मेमोरी देता है। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड लाइन अच्छी हो जीवन में अपनी शार्प मेमोरी और अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते करते ही तरक्की करते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा लंबाई में अच्छी है, और कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं जिसकी वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन इस रेखा का अच्छी लेंथ में होना, यहाँ से लेकर इस एरिया तक इस रेखा का पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से 80 वर्ष तक, 75 से 80 के आसपास की एज को जीवन में एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक रेखा अंदर की तरफ चलती हुई, यह जो बारीक रेखा आपको नजर आ रही है इस रेखा को मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं। इस तरह की रेखा होने से थोड़ी अग्रेसिव नेचर देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो ये रहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसा व्यक्ति अच्छी ज़मीन जायदाद बना पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे वीनस का एरिया यहाँ पर उठा हुआ है, लेकिन वीनस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी वरी लाइंस मौजूद हैं। यह जो एरिया होता है जिसको अभी हम सर्कल कर रहे हैं, यह एरिया शुक्र पर्वत का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह के मटेरियल सुखों को इंडिकेट करता है। हर तरह के कंफर्ट्स, जीवन में जो सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना और आपस में कटना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। जब ये रेखाएं ऐसे कटती हैं और काफ़ी ज़्यादा गहराई में मौजूद हों तो नेटिव को अपने परिवार को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख पाएंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं आपको साथ साथ नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि काफ़ी ट्रैवल जीवन में रहेगा, काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इन रेखाओं की वजह से रहते हैं, और कुछ हल्की रेखाएं आपको इस तरह से भी चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉसेस बन रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या भी नेटिव को हो सकती है। लेकिन ऐसी रेखाओं का मौजूद होना काफ़ी सारे ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है, काफ़ी यात्राएं जीवन में ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ सकती हैं। इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे इनके केतु एरिया के ऊपर यहाँ पर आपको हल्की रेखाओं के माध्यम से इस तरह की एक शेप बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की शेप को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है, और यहाँ पर ऐसा फिश का सिंबल बनना जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ देता है।
ऐसा साइन होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।